हम खबर शामिल करते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोक दिया गया। एफआईए ने नाम ब्लैक लिस्ट में होने के बायस दोहा जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया। एफआईए हुकाम का कहना है सिस्टम में अभी तक शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट हैं। उधर हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के हुक्म को चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना डीजी एफआईए का इख्तियार है। शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अभी तक नाम निकालने से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोक दिया गया। एफआईए ने नाम ब्लैक लिस्ट में होने के बायस दोहा जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया। एफआईए हुकाम का कहना था कि सिस्टम में अभी तक शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट हैं। उधर हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के हुक्म को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी सामने में ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? नहीं जाने दिया गया बाहर शहबाज शरीफ को, जबकि अदालत की जानिब से इजाजतनामा मिल चुका। मेरे ख्याल से ये खुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अदालत के इतने वाज़े अहकामात के बाद फिर उनको इस तरीके से ऑफलोड कर देना जो है, ये बिल्कुल मैं कन्विक्शन से ये बात आपको कह रहा हूँ एज ए लॉ स्टूडेंट की ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जा रही है। जो बयानात हैं अगर आप देखें फवाद चौधरी साहब के, जो उन्होंने ट्वीट भी किया है और जो उन्होंने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा है, वो तो उन्होंने कल ही रात कह दिया था कि हम उनको नहीं जाने देंगे और आखिरी हद तक जाएंगी। अब आप देखिए कि अदालत की तरफ से उनका नाम निकालने का ऑर्डर देने के बाद जहां पर एफआईए के दो यानी ऑफिसर्स यानी मौजूद थे उस कोर्ट की प्रोसीडिंग में, वहाँ उसके बावजूद उनके साथ ये रवैया रवा रखना, ये इस बात की दलील है कि एक फैमिली के खिलाफ विच हंट जो है उसका तसलसल जो है वो जारी है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, मेरे ख्याल से अब ये मामला जब अदालत में जाएगा तो इसका ये पहलू भी उजागर होगा कि किस तरीके से कोर्ट के अहकामात को वायलेट किया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन के तौर पर एक फैमिली को सिंगल आउट किया जा रहा है। अगर आपको याद हो, इस जमानत जो हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, उस पर भी कंट्रोवर्सी है। पहले दो जजेस ने आपस में इख्तिलाफ कर लिया, 3 दिन के बाद पता चला कि उन्होंने रीजन लिखी कि मैं इख्तिलाफी नोट लिखना चाहता था, और फिर उसके बाद 3 जजेस ने मुश्तरका तौर पर यानी इत्तेफाक राय से उनकी जमानत मंजूर की थी। और अब उनको बाहर जाने देने के रास्ते में बज़ाहिर कोई कानूनी रुकावट नहीं थी। अपग्रेडेशन नहीं हुई है अगर इस मामले की और नाम नहीं निकाला गया तो ये हुकूमत की नाइंसाफी है। इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये पता चल रहा है कि एफआईए जो है वो एज ए टूल इमरान खान साहब के अहकामात और उनकी ख्वाहिशात की तकमील पर लगी हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए और एक अच्छी रवायत जो है वो कायम नहीं हो रही है। अब देखते ये हैं कि अदालत में जाके हुकूमत क्या कहेगी, क्या आर्गूमेंट होगा इसका। अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और अदालत के फैसले के बाद इसमें किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ रहेगा। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? नहीं जाने दिया गया शहबाज शरीफ साहब को, बावजूद इसके कि अदालत ने हुक्म दिया है जा सकते हैं। मैं बुखारी साहब ने जो कुछ कहा उससे इत्तेफाक करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात का इजाफा करूँगा, हुकूमत ने कल से ही और हुकूमत के तर्जमानों ने कल से ही ये तासर देना शुरू कर दिया था कि उनको ये फैसला पसंद नहीं है, और उन्होंने अदालतों के बारे में इंतहाई नामुनासिब अल्फाजों का चुनाव किया। और उसके साथ ही ये भी तासर दिया कि जनाब अब तो अदालत लगेगी छुट्टियों के बाद। तो इन बातों को अगर पढ़ें, गौर करें, अभी जो एक मिनिस्टर ने जो अभी ट्वीट किया वो भी अगर आप देख लें तो लगता है ये खेल सोची समझी स्कीम के तहत की जा रही है। मुझे सिर्फ अफसोस ये है हमने पाकिस्तान की तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। इस किस्म की कार्रवाइयाँ हमेशा बरसरदार तबके ने अपने मुखालफिन के साथ की, जिसके अंजाम में ये हुआ कि आज हमारे पास निज़ाम है ही नहीं, हमारे पास अच्छी गवर्नर का तस्वर ही नहीं है। हम अपने मुखालफिन को ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं, हम उनको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, उनको ज़लील और रुस्वा करना चाहते हैं, और उनको ज़लील और रुस्वा करके हम हंसना चाहते हैं कि देखा क्या हसीयत है शहबाज शरीफ की, रोक लिया 2 एफआई वालों ने। भाई, अगर एफआईए वालों को इतला नहीं मिली
बावजूद के कि उनके नुमाइंदे अदालत में मौजूद थे। और मेरी इतलात के मुताबिक आज सुबह जो इतलात आड़े है उसने वो कागज़ भी दिखाए, उन लोगों के नाम भी दिखाए जो अदालत में इस मौके पे मौजूद थे। अगर कल से लेके आज सुबह तक एक अदारा अपनी चीज़ों को अपग्रेड नहीं करता तो उस अदारे की सलाहियत और कारकर्दगी पे सवाल उठना चाहिए और उन लोगों को सजा देनी चाहिए कि जो किसी के इशारे पे चीज़ों को डिले कर रहे हैं। क्या होगा, शहबाज शरीफ आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे अपने इलाज के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये जो रवायात हैं और इसके साथ ही जो आज अखबारात में काजी फायद ईसा की एहलिया के बारे में कोशिश इनकी है हुकूमत की, वो भी हमारे सामने आई है। तो इससे साफ नजर आता है कि ये असूली जंग रही नहीं, ये जाती जंग बन गई है। और जब हुक्मरान जाती जंग बना लें तो फिर अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पर, उसके अदारों। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। साथ ही रहिएगा सर। सलीम बुखारी साहब, ये जो हीले बहाने हैं, फिर जो ट्वीट जिसका जिक्र भी किया और आपने भी जिक्र किया इसका, ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना DGFIA का इख्तियार है, फिर उसमें लिखते हैं कि शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अभी तक नाम निकालने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, जुबानी बातों पे चेंज नहीं होगा जबकि उनकी जिम्मेदारी है। सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, खान साहब ने जो बातें की हैं उनमें मैं सिर्फ एक इजाफा और करना चाहता हूँ, ये कि जो कुछ अब आप देख रहे हैं, जो मंजरनामा हमारे सामने है, ये तो जब फौजी डिक्टेटर बरसर इक़्तिदार होते थे उस वक्त भी लोगों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ विचंट होती थी। लेकिन ये जो नए रिवाज डल रहे हैं, ये जो नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं, मेरे ख्याल से ये उन फौजी हुक्मरानों के दौर से भी बदतर हैं। और ये इमरान खान साहब को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने कोर्ट की यानी के एहतराम की बजाय उनको अंडरमाइन करने की जो रविश इख्तियार की है, इसका भी बहुत सोसाइटी को नुकसान होता है कि कोई मुआशरा जो है वो नाइंसाफी के साथ नहीं जी सकता। अगर वो नाइंसाफ नहीं है तो मुआशरे जो है वो आगे नहीं चलते हैं। दूसरी बात ये कि मैं बहुत ही हम्बल स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, ये ब्लैक लिस्ट का नया कॉन्सेप्ट जो खान साहब दे रहे हैं, ये ड्रैकोनियन किस्म का एक लॉ है। हालांकि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो है ECL के बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती है। इतनी क्या जल्दी है, कौन सी क़यामत आई हुई है कि एक नई इस तरह जो है वो इजाद कर दी जाए कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सलीम बुखारी साहब साथ रहिएगा। सीनियर तजियाकार मैडम नसीम ज़ारा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप इन हालात को क्या देखते हैं? एक तरफ वजीर आजम इमरान खान साहब कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, दूसरी जानिब वो यके बाद दीगरे अदालत मुखालिफ बयानात सामने आ रहे हैं। जैसा कि अभी कहा गया है कि हम कानून को देखेंगे, अदालत ने जो बयान दिया उसके खिलाफ उसको चैलेंज करेंगे। कैसे देखते हैं इस सूरत-ए-हाल को? जी, मेरा ख्याल है कल इन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने फवाद चौधरी साहब ने बड़ी क्लियरली बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि हुकूमत का क्या इरादा है। मेरा ख्याल है कि अभी जैसे वो बार बार कहा जा रहा है कि FIA ने एक ब्लैक लिस्ट है उसमें नाम है, उससे नाम नहीं निकाला, और वो कह रहे हैं कि जी जो कोर्ट ने कहा वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ECL से कहा निकालें, तो हमारे पास ये गुंजाइश है कि हम ये करें। जाहिर है ये हुकूमत ने अपना जो मौक़िफ़ बनाया है, और आपने देखा सारी रिपोर्ट्स जो आप भी चला रहे हैं और जगह भी चल रही है कि ये हुकूमत ने तय किया था कि क्योंकि ये गारंटर भी हैं और FIA के हवाले से केसेस भी चल रहे हैं, तो कोर्ट की जो बात है उस कोर्ट की बात पर ये कह के अमल नहीं किया जाएगा कि हमारे पास आईनी और जो कानूनी तरीके हैं उनको रोकने के। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई सामने कि हुकूमत का क्या इरादा है और कोर्ट का क्या फैसला है। अब ये आज क्या होता है, कोर्ट इस पे एक्शन लेता है या नहीं, मेरा ख्याल है ये तमाम जो अब मसला है ये कोर्ट्स के सामने जाएगा और कोर्ट्स को इस पर जाहिर अपना फैसला देना होगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके हवाले से तो इन्होंने और निकाल लिए हैं, तरतीबें बता दी हैं कि जी हम पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि वो एक लिस्ट का कहा है निकालें और दूसरी लिस्ट में उनका नाम मौजूद है या भी डाला है, जो भी सिलसिला है। तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, और सवाल मेरा ख्याल ये होगा कि क्या इन्होंने उनको रोक के कोई कानूनी खिलाफ वर्जी की है। बज़ाहिर तो एक कोर्ट का ऑर्डर है और उन्होंने उस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इसलिए नहीं माना क्योंकि और लिस्ट पे नाम है, और जिससे कोर्ट ने निकाले लिस्ट ये उसके अलावा लिस्ट है। तो देखते हैं, मेरा ख्याल है यकीनी तौर पे इस पर कोर्ट ही अपना फैसला देगा, क्योंकि ये तो एक सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत का एक अपना
मौक़िफ़ है इदारों की, जो रूल्स वगैरह या बने हैं या बनाए हैं उसकी बेसिस पे कह रहे हैं, और कोर्ट का अपना मौक़िफ़ है। तो देखते हैं, ये जैसे मैंने कहा अल्टीमेटली कोर्ट्स ही को इस पर डिसाइड करना होगा। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप समझते हैं कि अदालत तलब कर सकती है इस हुक्म अदूली पर? मेरा नहीं ख्याल कि अदालतों की इस किस्म के फैसलों की जो तौहीन हो रही है उसके बाद अदालतों के पास कोई ताकत है, तो पावर है कि वो अपने कवानीन में रातों रात तरमीम करें, और जब वो ऑर्डर लिखें तो लिखें कि इस ऑर्डर का इतलाक उस फैसले से होगा जो हमने रात को एक खुफिया जगह पे लिखवाया। ये मजाक है, इसे जोक। अगर काले कवानीन पर लोगों को महरूम रखना है उनकी आज़ादी से, तो फिर सब लोग इसके लिए तैयार रहें। सब लोगों को इन काले कवानीन का सामना वक्तन फवक्तन करना पड़ेगा। ये गलत है। कानून वो होता है जो सबके इल्म में हो, और वो कवानीन जो लोगों के इल्म नहीं होते, जो वकला के इल्म में नहीं होते, जो जजेस के इल्म में नहीं होते, वो कवानीन नहीं हैं। तो कुछ और चीज़ तो हो सकते हैं। ये जो रवश है, मैं तो इस रवश पे बात करूंगा कि रवश मुनासिब नहीं है। खुदा न करे कि शहबाज शरीफ साहब को कोई नुकसान हो जाए सेहत के हवाले से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो भी यहीं, और ये लोग जो ये फैसले करवा रहे हैं वो भी यहीं। लेकिन जो दिलों के अंदर एक नफरत एक दूसरे के लिए पैदा हो रही है, उसमें मुझे पाकिस्तान में मुकामत की सियासत होती नजर ही नहीं आती। एक तरफ आप अपोजिशन को बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठ के बात करो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं कि उसको एयरपोर्ट पे रोक के बता रहे हैं कि ये जो फैसला है ये हमारे पास आया ही नहीं, और फिर आया नहीं, और फिर कि जनाब एक और कानून है जिसके बारे में अदालत ने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। तो इस किस्म की बातों से वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त सारे गुजर जाते हैं, लेकिन अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ जाते हैं, जो मलबा छोड़ जाते हैं, फिर वो कौम को मलबा उठाना पड़ता है। फिर हम बाद में तबसरे करते हैं और कालम लिखते हैं कि जी उस वक्त ये हो रहा था, और हम खुद देख रहे होते हैं जब हो रहा है तब हमें बोलना चाहिए कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सलीम बुखारी साहब, एक पाकिस्तान एक कानून की बात करने वाले, आखिर ये क्या वजह है कि यके बाद दीगरे अदालत के मुखालिफ बयानात सामने आते हैं, उनका हुक्म नहीं माना जाता? देखिए, अदालत के साथ इस वक्त हुकूमत की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में तो मेरा ख्याल है किसी को कोई इबाम नहीं होना चाहिए। अदालती फैसलों का तमस्खुर भी उड़ाया जा रहा है, उनको बार बार चैलेंज भी किया जा रहा है। एक कशीदगी तो बहरहाल हुकूमत और अदलिया के बीच है, और अब ये इस किस्म के जो फैसले हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरीके से हुकूमत रुकावट बन रही है, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी अच्छी तरफ को सूरत हाल को ले जाएगी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से इस किस्म के फैसलों को चैलेंज करना हुकूमत की डेस्परेशन की निशानी है। लगता यूं है कि हुकूमत जल्दी में है, या तो उन्हें अपने ज्यादा देर कायम रहने का यानी एहसास नहीं है, और या वो समझते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। इस किस्म के फैसले जिनकी कोई यानी कानून के मुताबिक हैसियत ना हो, इस किस्म के फैसले जिससे ये तासुर उभरे कि ये पर्सनल विच हंट है किसी एक फैमिली या किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ, इससे हुकूमत की कोई नेक नामी नहीं होती है। ये एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ जो है, ही इज नॉट जस्ट ए मैन, इसके बारे में इंटरनेशनल ओपिनियन भी फॉर्म होगी कि किस तरीके से एक नेशनल असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ सलूक किया जा रहा है, और खास तौर पे जब वो अदालती फैसले के बाद सफर इख्तियार करना चाहते हैं, और एक जो वजीर इतलात हैं वो बैठ के एक रात पहले कहते हैं कि हम दोनों नहीं जाने देंगे, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि वो जो है बाहर ना जा सके। ये पर्सनल वेनम, ये पर्सनल वेंडेटा जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छी रवायत है पाकिस्तान की सियासत के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि ऐसा तो उन रजीम्स में भी नहीं हुआ जहाँ कानून जो है या आइन जो है उसको एक तरफ रख दिया जाता है। ये नई रवायात डाली जा रही हैं। और एक बात मैं और जरूर कहूँगा कि एक दफा परवेज इलाही साहब ने कहा था कि हुकूमत हम पर उतना ही प्रेशर डाले जितना फिर बाद में खुद भी बर्दाश्त कर सके। तो ये सब कुछ जो है, इसका सामना तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को और उनके हवारियों को एक दिन जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं बावजूद इसके कि वो गए और फिर वापस भी आए या फिर वन टाइम के लिए इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं हुकूमत के? शायद यही तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब की उन्होंने जमानत ली थी कि वो आएंगे वापस, अब ये भी जा रहे हैं? बात ये नहीं है। बात उनको पता है जिन्होंने ये सब खेल कल से रचाया हुआ है। उनको इल्म है, आपसे मुझसे बेहतर पता है कि क्या हो रहा है।
बात सुने, ये खिंचाव कब तक आप चला सकते हैं मुल्क में? आप अपने जजीरे अमेरिका को देना चाह रहे हैं, उस पर लोग खामोश रहेंगे? आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज की बीवी को दोबारा तलब कर रहे हैं, उस पर केसेस बना रहे हैं। अब पूरी की पूरी लॉ डिपार्टमेंट पूरे मुल्क से माहिरीन को बुला के मशवरे कर रही है। आप मानने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे महंगाई है, आप मानने को तैयार ही नहीं है बेरोजगारी है, आप मानने को तैयार नहीं है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल बनती जा रही है। ये क्या है? ठीक है, आपको इलेक्ट किया गया या सेलेक्ट किया गया, इस डिबेट में मैं नहीं जाता। आप 5 साल ही पूरे करेंगे ना, तो 5 साल के बाद जो आप ये खराबी पैदा कर रहे हैं जाति दुश्मनियों की, मुझे से लोग भी इसको रिजॉल्व नहीं करा पाएंगे। हम कितनी मिन्नतें करें उन लोगों की जाके बाद में कि नहीं छोड़ दें, आपके साथ अगर ज्यादती हुई थी तो आपको बदला नहीं लेना चाहिए। वो कहेंगे वो इंसान नहीं है, उनके वोटर्स नहीं है। इस तरीके से तौहीन करना किसी को एयरपोर्ट पर, अगर ये फैसला था तो उसी वक्त जो इनकी तरफ से पेश हुआ था प्रोसिक्यूटर, उसको कहना चाहिए था कि जनाब ये जो आपने जैसा ऑर्डर किया है इसमें एक लकूना है। उसका तो उसने क्यों अपने मुंह में घुंगियां डाली थी? ये लोगों को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि देखें हम इतने ताकतवर हैं कि साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिसको पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वोटर्स की अपना लीडर तस्लीम करती है, उसकी हैसियत ये है कि उसको एयरपोर्ट पे वापस भेजा जा सकता है। ये है मैसेज। बिल्कुल ठीक है सलीम बुखारी साहब, मौजूदा बिगड़ते हालात, अदालती तौहीन है, दो तरफा कवानीन है, महंगाई है, पिस्ती अवाम है, आखिर ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? आखिर ये क्या चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं? ये सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है, कई एतबार से तबाही की तरफ जा रही है। गवर्नेंस उनसे हो नहीं रही है, परफॉर्मेंस उनकी इतनी बुरी है, टीम उनके पास नहीं है। जो इस वक्त टीम है उसके अंदर 70% जो है वो नॉन इलेक्टेड लोग बाहर से इम्पोर्ट किए गए हैं या इम्पोज किए गए हैं। इस किस्म की सूरत हाल में जब गवर्नेंस नहीं होगी तो सारा फोकस फिर उनका इस तरह के वाकयात के ऊपर हो जाता है। आप ये देखिए कि गवर्नेंस ना होने के बाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो सूरत हाल इकॉनमी की है, जिसका इफ्तिखार कह रहे थे, वो सब कुछ जो है उससे मुझे लगता है कि रजीम जो है इस वक्त वो डेस्परेट है और हर वो काम करने पर आमादा है जिस पर उन्हें मुखालफिन पर गलबा हासिल हो जाए। लेकिन ये इसकी भी कोई हद होती है और मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी सारी हदें क्रॉस कर दी गई हैं। अब अदलिया के साथ आपने जैसा इन्होंने हवाला दिया बेगम फायजीसा के साथ, इतने बड़े फैसले के बाद, इतने यानी जुडिशल काउंसिल से बड़ा फोरम मुझे बताइए अदालती कौन सा है? उसके बाद जब कह दिया गया था उसमें कि अब मजीद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हुकूमत का फिर उनके खिलाफ एक केस दायर करना या उन्हें किसी एक नए केस में मुलव्वस करना, ये एक नाकाम रजीम की बातें हैं। ये मुआशरे जो है वो नाइंसाफी के साथ नहीं चल सकते। इंसाफ सिर्फ दावा ही नहीं होना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है, इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। अदालती फैसलों के बाद विच हंट जो है इसका कोई जवाब नहीं है और इसकी कीमत हुकूमत को चुकानी पड़ेगी। ये बात मैं बिल्कुल वसूख के साथ कहने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, पीडीएम की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आएगा इस बात पर? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। और मेरे दोस्त रिएक्शन आएगा तो क्या होगा? रिएक्शन आपकी खबर बन जाएगी, किसी की सुपर लीड बन जाएगी, शाम के तक हम उस पर तबसरा करते रहेंगे, इररेलेवेंट हो जाती हैं चीजें। और जब याद रखो, जब ऐसी चीजें इररेलेवेंट हो जाए ना तो कहीं बहुत बड़ा खौफनाक तूफान जन्म ले रहा होता है। ये मैं अपने उम्र और के तकाजे को सामने रखते हुए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करो। जो हो रहा है ये मैंने कहा नहीं, मैंने आपके आज प्रोग्राम में कहा है कि ये सिंध के जजायर और बलूचिस्तान के जजायर अमेरिका को देना चाहते हैं। ये है इशू। आए इस पर डिबेट करें पार्लियामेंट में, आए पार्लियामेंट में डिबेट करें, जो कुछ मुआहदा कर रहे हैं, ये जो दौरा है सऊदी अरब का, इसमें जो भी फैसले किए लाएं पार्लियामेंट में। ये तो नहीं है कि अगर ये एक दफा सिलेक्ट या इलेक्ट हो गई हैं तो इनको हर चीज का अख्तियार मिल गया। ये लोगों की तौहीन करें, कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी मनमानी तरीके से चलाएं, ये एम्बेसडर को रिडिक्यूल करें, ये इलेक्शन कमीशन को रिडिक्यूल करें, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को रिडिक्यूल करें। ये अख्तियार तो कहीं भी नहीं किसी को दिया हो, ना होना चाहिए। अब अदालत, मैं हैरान हूं कि जब उसको अदालत में फैसला हो रहा था, जो साहब प्रोसिक्यूटर थे इनकी तरफ से, उन्होंने अदालत को क्यों नहीं बताया कि माय लॉर्ड आपके फैसले में एक तो हुक्म है, और वो हुक्म ये है कि हमारे पास ब्लैक लॉज के तहत ये आदमी जो शहबाज शरीफ नाम का आपके सामने मौजूद है, इसके खिलाफ ब्लैक लॉज का भी इतलाक होता है।
बोलते थे ना वहाँ पे। अब इसलिए वही चीज जो मिनिस्टर्स कह रहे हैं, जो एडवाइजर कह रहे हैं कि छुट्टियां हैं, बैठे रहो घर में। और भाई मैसेज बड़ा क्लियर है कि मुस्लिम लीग वालों पार्टी छोड़नी है या नहीं छोड़नी। बिल्कुल ठीक पार्टी है। छोड़ोगे, पार्टी छोड़नी है नहीं छोड़नी, पार्टी आस्ते आस्ते छोड़ो तो फिर तो कोई मसला नहीं, ना शहबाज शरीफ इनके लिए मसला होगा, ना नवाज शरीफ होगा, ना हमजा होगी, ना मरियम होगी। मसला सारा ये 3 साल से जिस कोशिश में लगे हुए हैं उसमें इनको अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और मेरा ख्याल है ये जो वॉर है, ये जो जंग है, ये उस मरने में दाखिल हो रही है जहाँ पे दिस वे और दैट वे हो जाए। बिल्कुल ठीक है, यानी वन मैन गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं, सलीम बुखारी साहब, मैडम नसीम ज़ाना साहब ने हमें वक्त दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया।